पुस्तक का नाम प्रेम योग। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। प्रेम के द्वारा सर्वांगीण कल्याण की साधना। आज का युग अपने पराये के भाव को अधिक प्रोत्साहन दे रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ही प्रयत्नशील है। पारस्परिक प्रेम भाव नष्ट हो रहा है। अपने ही परिवार में भी प्राथमिकता अपने व्यक्तित्व को ही देने का यत्न किया जाता है। मान लीजिए कि एक परिवार में 8 व्यक्ति हैं। उन पर 200 रुपया व्यय होता है और गृहस्वामी इतना ही कमा पाता है, तो प्रायः यह वृत्ति रही है कि गृहस्वामी को अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा प्राप्त करने की इच्छा होगी। उसके कारण चाहे स्त्री बालकों को घटिया दर्जे का भोजन, कपड़ा ही क्यों न मिले, वे समान रूप से सबका एक सा खान पान रख सकते हैं। इससे पारस्परिक प्रेम भी बढ़ सकता है, क्योंकि अपने लिए अधिक सुख प्राप्ति के यत्न से दूसरों के मन में जो दुर्भावना उत्पन्न होती है, यह समान भाव रखने से नहीं होगी। परायपन के भाव से संसार में पागलपन और मानसिक चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। दुर्भावना और कलह का बोलबाला है। हत्याएं और आत्महत्याएं भी दिन पर दिन बढ़ रही हैं। इन सब में अपना परायापन ही कारण रूप से विद्यमान है। यदि मनुष्य सर्वात्म भाव को अपना ले, सभी को अपना मानने लगे, तो ऐसी घटनाओं में बहुत कुछ कमी हो सकती है। इन बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेमपूर्ण वातावरण चाहिए। यदि आप अपने प्रति अथवा ईश्वर के प्रति प्रेम करते हैं, तो उसकी मात्रा में वृद्धि कीजिए और दूसरों के प्रति भी प्रेम करने का स्वभाव बनाइए। प्रेम का यह कार्य पहले अपने घर से ही आरंभ कीजिए। पत्नी, पुत्र, भाई, बहन, माता, पिता आदि से प्रेम कीजिए। जब आप स्वयं विश्वास कर लें कि उनके प्रति प्रेम करने में सफल हो गए हैं, तब घर से बाहर निकल प्रेम की सरिता बहा दीजिए। आपका प्रेम दूसरों के प्रति जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे ही आपकी शक्ति सर्वत्र बढ़ती जाएगी। उस समय अधिक से अधिक व्यक्ति आपको प्रेम करते पाए जाएंगे। अधिक से अधिक लोग आपसे मिलने लगेंगे। यदि आप बुरे व्यक्ति पर भी दया और प्रेम प्रदर्शित करेंगे, तो संभव है वह आपके प्रभाव से अपनी बुराइयों को धीरे धीरे छोड़ दे। जो लोग आपसे द्वेष करते हैं, उनके प्रति भी द्वेष भाव मत रखिए और सदा उनके कल्याण की कामना करिए। जो आपकी निंदक, पीड़क और शत्रु हैं, उनको भी बुरी दृष्टि से मत देखिए। एक लोकोक्ति भी है, जो तू के काटे बोबे, बाकू बो तू फूल। जिस व्यक्ति में प्रेम के गुण का अभाव है, उसके प्रति प्रेम की वर्षा कीजिए। अपने आचरण से उसे प्रेम करना सिखाइए। बुद्ध, दयानंद, शंकराचार्य, गांधी आदि सब ने जन जन में जाकर अपना प्रेममय संदेश दिया। वे सबसे प्रेम करते और लोगों के दुख को अपना ही दुख समझते थे। ईसा के अनुयायी विभिन्न कार्य करते हुए अपने मत का प्रचार करते थे। उन्होंने धर्म प्रचार के लिए अनेक छोटे काम करने में भी अपने को कभी हीन नहीं माना। उन्होंने अपने लिए कभी किसी प्रकार के प्रत्युत्तर की मांग नहीं की। उनका उद्देश्य केवल सेवा और प्रेम था। उन्होंने प्रेम के बल पर ही
अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त की थी। जो मनुष्य अन्य मनुष्यों की ओर मनुष्योत्तर प्राणियों की भी सेवा में लगा रहता है, वह निसंदेह दूसरों के लिए ही जीवित रहता है। उसे अपने दुख दूर करने में आनंद नहीं आता, बल्कि स्वयं दुख पाकर भी वह दूसरों को सुखी करने में सुख मानता है। ऐसे मनुष्यों को स्वर्ग की भी कल्पना नहीं होती, बल्कि सच मानिए उनके लिए तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। उसे अपने दुख दूर करने में आनंद नहीं आता, बल्कि स्वयं दुख पाकर भी वह दूसरों को सुखी करने में सुख मानता है। ऐसे मनुष्यों को स्वर्ग की भी कामना नहीं होती, बल्कि सच मानिए उनके लिए तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। प्रेम का अमृत और उसकी उपलब्धि। प्रेम तत्व को ज्ञानियों ने अमृत की संज्ञा दी है। निसंदेह प्रेम हर प्रकार से अमृत ही है। यह स्वयं अमर होता है। जिसकी आत्मा में यह आविर्भूत होता है, उसे अमर अनुभूति का आनंद मिलता है और इसका रस अमृत होता है। यह तत्व ना तो कभी मरता है, ना नष्ट होता है और ना इसमें परिवर्तन का विकार उत्पन्न होता है। एक बार उत्पन्न होकर यह सदा सर्वदा बना रहता है। संसार की हर वस्तु, अवस्था, विचार, परिस्थितियाँ, विश्वास, धारणाएं, मान्यताएं, प्रथाएं, यहाँ तक कि मनुष्य और शरीर बदल जाते हैं, किंतु प्रेम अपने पूर्ण रूप में सदैव अपरिवर्तनशील रहता है। यही इसकी अमरता है। प्रेम अमृत है, स्वयं अमर है। प्रेम न केवल स्वयं ही अमृत है, बल्कि जिसकी आत्मा में इसका आविर्भाव होता है, उसे भी अमर बना देता है। प्रेम की पूर्णता प्राप्त किए बिना जिस प्रेममय को नीति के अधीन शरीर त्याग करना पड़ता है, वह पुनः शरीर धारण कर उसी स्थान से अपनी प्रेम साधना को आगे बढ़ाता है। अवधि पूरी होने पर नीति उसका एक शरीर तो ले जाती है, किंतु साधना पूरी करने के लिए उसका नया शरीर धारण करना वर्जित नहीं कर सकती। साधना के लिए एक ही जीवात्मा की यह शरीर परंपरा अमरता का ही तो लक्षण है। इसके उपरांत जब भी उसकी प्रेम साधना अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है, तब तो प्रेमी जीवन मरण की पुनरावृत्ति से ही मुक्त हो जाता है और मोक्ष नामक उस पद को प्राप्त कर लेता है, जो न केवल अमर ही होता है, बल्कि अलक्ष्य शाश्वत होता है। प्रेम तत्व में अमृतानंद की अनुभूति होती है। प्रेम तत्व में ओतप्रोत आत्माएं प्रायः बीतराग हो जाती हैं। उनके विषय भोग की वासनाएं शांत हो जाती हैं। यह इसलिए नहीं कि वे इसके योग्य नहीं रहते, बल्कि वे प्रेम के अमृतानंद की उपस्थिति में विषय भोगों की नश्वरता तथा मिथ्यात्व से अवगत हो जाते हैं। जो सत्य और सब कुछ पा चुका है, वह मिथ्या तथा तुच्छता की कामना किस प्रकार कर सकता है। भौतिक रूप से प्रेमियों को प्रायः घाटे में ही रहना पड़ता है। वे त्याग और उत्सर्ग की मूर्ति होते हैं। अपने प्रेमास्पद के लिए सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। तब भी प्रेम के प्रमाद से एक अनिर्वचनीय आनंद से ओतप्रोत बने रहते हैं। देश से प्रेम करने वालों, धर्म से प्रेम करने वालों ने गोली, सूली, फांसी और अंगभंग जैसी कितनी क्रूरतम यातनाएं पाई हैं, किंतु प्रेम के प्रसाद से उनकी मुख की आनंदमय मुस्कान कभी मंद नहीं हुई।
यदि प्रेम में अमृत आनंद का गुण न होता तो उसके आधार पर न कोई मर्मांतक पीड़ा सहन करता और न ही त्याग एवं उत्सर्ग के द्वारा प्राप्त निर्धनता और अभाव को अहोभाग्य मानता। प्रेम से परिपूर्ण आत्मा वाला उसके अक्षय आनंद से भरा हुआ गूंगे के गुड़ खाने जैसे अमूल आनंद का रस लेता हुआ प्रतिक्षण संतुष्ट बना रहता है। प्रेम का अमृतानंद सारे आनंदों से ऊपर और स्पृहणीय है। बहुत बार देखा जाता है कि लोग अपने प्रेमास्पद के लिए आंसू बहाते हैं, अपने आराध्य के सम्मुख मंदिरों में विलाप करते हैं, याचना करते हैं, उन्हें शरीर काया से मुक्त कर प्रेमास्पद के साथ एक रूप कर दिया जाए। इस प्रकार की व्याकुलता से व्याप्त मनुष्य को देखकर उसके भक्त अथवा प्रेमी होने का अनुमान होता है, किंतु वही व्यक्ति जब अपने आसपास के दुखी और क्लांत मनुष्यों को देखकर उनकी पीड़ा जानकर भी मौन और उदासीन बना रहता है और दया, संवेदना अथवा करुणा से द्रवित नहीं होता तो तुरंत ही उसके प्रति प्रेमी का भाव बदल जाता है और मानना पड़ता है कि अमुक व्यक्ति यथार्थ रूप में प्रेमी नहीं है, बल्कि प्रेम का प्रदर्शन करने वाला ढोंगी है। प्रेम तत्व से ओतप्रोत व्यक्ति की आत्मा बड़ी करुणापूरित और हृदय बड़ा दयावान होता है। करुणा और दया प्रेम के प्रमुख प्रसाद हैं। अपने को प्रेमी मानकर भी जो अकरुण है, कठोर है, निश्चित रूप से वह आडंबरी है। चाहे फिर भावातिरेक में वह अपने प्रेमास्पद अथवा आराध्य के लिए रो रो कर नदियाँ क्यों न बहाता रहे। सच्चा प्रेमी अणु अणु में अपने प्रेमास्पद का ही आभास पाता है। वह सदा सर्वदा सबके लिए करुणापूर्ण प्रेम का आनंद बांटता रहता है। किसी दीन दुखी को देखकर उसका मार्मिक हृदय उसकी सेवा सहायता किए बिना रह ही नहीं सकता। महात्मा गांधी, महात्मा ईसा सच्चे ईश्वर भक्त और मानवता के प्रेमी थे। महात्मा गांधी अपने आश्रम में कोड़ियों तक की सेवा शुश्रूषा किया करते थे और महात्मा ईसा तो मार्ग में मिले दुखियों का जब तक दुख दूर नहीं कर लेते थे, अपनी आगे की यात्रा तक स्थगित कर रखते थे। जहाँ वे ईश्वर को पाने, उसमें मिल जाने के लिए व्यग्र रहते थे, उसके लिए आंसू बहाते थे, वहाँ उसकी दुनिया के दुखी लोगों की सेवा भी करते थे। महात्मा ईसा और महात्मा गांधी यथार्थ रूप में भक्त और प्रेमी थे। मनुष्य को अपने आनंद और आत्मकल्याण के लिए आडंबरपूर्ण प्रेम से बचना और सच्चे प्रेम को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम अमूल्य व निस्वार्थ वस्तु है। प्रेम का कोई मूल्य नहीं। प्रेम के सम्मुख संसार के सारे सुख, सारी संपदाएं और सारी विभूतियां तुच्छ हैं। संसार में एक नहीं सैकड़ों ऐसे प्रेमी जन हुए हैं जिन्होंने इस तत्व की रक्षा में धन दौलत, कुटुंब, कबीला, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि राज सिंहासनों को तृण के समान त्याग दिया है। प्रेमियों ने प्रेम के स्थान पर उसके मूल्य में हंसते हंसते अपने शीश दान कर दिए हैं। उन्होंने सब कुछ दे दिया, लेकिन प्रेम त्याग की कल्पना तक नहीं की। प्रेम धन के समक्ष संसार की सारी संपदाएं तुच्छ तथा नगण्य हैं। इतना अमूल्य होने पर भी प्रेम निर्मूल्य ही है। ना तो उसके लिए कुछ दिया जाता है और ना लिया जाता है। यदि मनुष्य के पास बिना मूल्य बांटने योग्य कोई वस्तु है तो वह प्रेम ही है। इस अमृत की
कोई था नहीं। जन्म जन्म तक झोली भर भर कर बांटते रहिए, पर इसमें कमी नहीं होती, बल्कि जो जो जितना अधिक प्रेम का प्रसाद बांटा जाता है, उसका भंडार उतना ही अधिक भरता जाता है। प्रेम का प्रसाद वितरण करने में ना तो कोई पैसा लगता है और ना कोई उपकरण। यही तो एक ऐसी संपत्ति इस भाग्यवान मनुष्य के पास है जो अनमोल होने पर भी निर्मूल है। प्रेम का प्रसाद वाणी से, शरीर सेवा से, भावना से, विचार से, करुणा से, दया, सहानुभूति, संवेदना आदि किसी भी रूप में संसार भर में वितरित किया जा सकता है। प्रेम के अमृत में ना तो धन लगता है और ना उसका दान करने में कुछ व्यय ही होता है। प्रेम का अमृत केवल अमूल्य ही नहीं बल्कि निर्मूल्य भी है। प्रेम रूपी संपत्ति को ना तो कहीं से लाना होता है, ना किसी से लेना होता है। मनुष्य की अंतरात्मा में उसका सागर भरा हुआ है, ऐसा अथाह सागर कि जिसको हजारों जन्मों तक संसार के मनुष्यों को क्यों न बांटा जाए, तब भी उसमें रंच मात्र कमी नहीं आती। प्रेम का वह सागर ज्यों का त्यों लबालब भरा रहता है। प्रेम मनुष्य की आत्मा का स्वयं प्रकाश है। प्रकाश वितरण से उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती। कोई भी प्रकाश कितनी भी वस्तुओं को आलोकित क्यों न कर ले, अपना आभास कितने ही विस्तार में क्यों न कर डाले, किंतु उसकी मूल मात्रा में जरा भी अंतर नहीं आता। वह यथावत पूरे का पूरा बना रहता है। तथापि आत्मा में वर्तमान प्रेम प्रकाश की उपलब्धियां अनायास ही नहीं हो जाती। उसके लिए उपाय तथा साधना करने की आवश्यकता होती है। जब तक मनुष्य आत्मा को आवृत किए मल, विक्षेप, स्वार्थ, संकीर्णता आदि आवरण को नहीं हटाएगा, तब तक आत्मा में वर्तमान प्रेम प्रकाश का उद्घाटन नहीं हो सकता। इन भौतिक आवरणों को हटाने के उपाय स्वरूप मनुष्य को संसार के दीन दुखियों के प्रति दया, करुणा तथा सहानुभूति का व्यवहार करना होगा। उनके दुखों को अपना दुख और उनके आंसुओं को अपने आंसू समझना होगा। अपनी शक्ति भर लोगों की सेवा सहायता करनी होगी और इस सहानुभूति को जागृत तथा विकसित करने का उपाय यह है कि संसार के इस चरम सत्य को स्वीकार कर लिया जाए कि मेरे सहित इस निखिल ब्रह्मांड के सारे प्राणी एक उस परमपिता परमात्मा की ही संतान हैं। जल, थल तथा नभ में जितने भी मनुष्य, पशु पक्षी अथवा कीट पतंग दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब हमारे भाई ही हैं। मनुष्य का यह व्यापक भ्रातृभाव सहज ही सबके लिए हृदय में प्रेम का प्रवाह आंदोलित कर देगा, जिससे आत्मा के उस पावन प्रकाश को आवृत रखने वाले सारे आवरण छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाएंगे। आत्मा में वर्तमान प्रेम का अखंड प्रकाश निरावरण होकर फैलने लगेगा, जिसकी कृपा से तुच्छ मानव जीवन एक अद्भुत उपलब्धि बन जाएगा। प्रेम आत्मा का सहज प्रकाश है। उसको किसी से पाने अथवा कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं होती।